हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनक्रेडिबल ट्रूथ। इस वीडियो में आज हम एकाग्रता पर बात करेंगे। इसकी 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे बुद्धि बढ़ाने के उपाय के अंतर्गत। पहली वीडियो थी बुद्धिमान कौन है। दूसरी वीडियो में हमने बात किया बुद्धि के अंग प्रत्यंग के ऊपर। यह तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एकाग्रता पर। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, यह बस जानकारी के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही है। तो आप अगर स्क्रीन पर बने रहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप देखेंगे दाहिने हाथ ऊपर सीसी करके कुछ लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जो मैं बोल रही हूँ वो स्क्रीन पर हिंदी में लिखा हुआ आएगा, तो इससे आपको ज़्यादा सुविधा होगी। आइए इस बात को, इस चर्चा को शुरू करते हैं हम। मन का स्वभाव है कि वह किसी बात पर अधिक समय स्थिर नहीं रहता और उचटकर बार बार इधर उधर उड़ता है। आप किसी बात को सोचना चाहते हैं किंतु मन उस पर नहीं जमता। ऐसी दशा में उस चिंतनीय विषय का कोई ठीक निर्णय नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर उत्तम मस्तिष्क वाले भी इतना काम नहीं कर सकते जितना कि साधारण मस्तिष्क के, किंतु स्थिर चित्त वाले कर सकते हैं। कोई मनुष्य कितना ही चतुर क्यों न हो, यदि उसके मन को उचटने की आदत है और इच्छित विषय में एकाग्र नहीं होता तो उसकी चतुरता किसी काम न आएगी और उसके निर्णय अपूर्ण एवं असंतोषजनक होंगे। चित्त की एकाग्रता का संबंध रुचि से है। रूखे और अरुचिकर विषयों में मन नहीं लगता और वहाँ से बार बार उचटता है। इसलिए जिस विषय पर मन लगता है उसे रुचिकर बनाना चाहिए। विद्यार्थियों को गणित के विषय रूखे जान पड़ते हैं, इसलिए वे इससे बचते हैं, किंतु जिन विषयों में सरसता है, सरलता है, उन्हें खूब दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। यहाँ यह न सोचना चाहिए कि अमुक विषय सरस है और अमुक नीरस है। संसार में कोई भी बात नीरस नहीं है, केवल मन को उनके अनुकूल बनाने की योग्यता में अंतर है। एक राज कर्मचारी के लिए खाट बुनने का काम कुछ दिलचस्पी भरा नहीं है, किंतु जिन्हें इसमें रुचि है वे चारपाई बुनने में बड़ी खूबसूरत फूल पत्तियां निकालकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। संभव है कि धोबी को अध्यापक का काम नीरस मालूम पड़े, पर उसके लिए वही अपना कार्य बहुत मनोरंजक है। दुख, पीड़ित होना और मृत्यु साधारणतः ये बड़े नीरस और अरुचि के विषय हैं, पर कितने ही लोग इसमें आनंद पाते हैं। तपस्वी लोग भूखे प्यासे निर्जन स्थानों पर रहते हैं, शीत धूप के कष्ट सहते हैं। यह सब उनकी रुचि के अनुकूल होता है, इसलिए उस दशा में भी वे प्रसन्न रहते हैं। देशभक्त लोग फांसी के तख्तों को हंसते हुए चूमते हुए फांसी पर चढ़ जाते हैं। यह हमारे लिए दुखदाई है, पर उनके लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। सैनिक रण क्षेत्र में मृत्यु के साथ खेलता है, शरीर पर घाव सहता है, पर उस काम में भी दिलचस्पी होती है उसकी। तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य और विषय ऐसा नहीं है जो नीरस कहा जाए और सब लोगों को वह अरुचिकर हो। भेद केवल इतना ही है कि एक ने जिस बात में दिलचस्पी पैदा कर ली है वह उसमें बहुत प्रसन्नता के साथ लगा रहता है,
और मन को एकाग्र रखता है। दूसरे मनुष्य को यदि उसमें रुचि नहीं है तो वही उसके मन को उचटने का कारण दे जाता है। मार मार कर भी किसी काम पर मन को लगाया जा सकता है। जैसा कि कैदी को बलात् करना पड़ता है, वह उसे पसंद नहीं है तो भी मजबूरी सब करा लेती है। एक आदमी जो लुहार का काम करना चाहता है, उसे परिस्थितिवश सुनार का काम करना पड़े तो आरंभ में मन की दशा ठीक न रहने पर भी कुट पिट कर वह उस कार्य में अभ्यस्त सा हो जाता है। परंतु जब तक वह पूरी दिलचस्पी उस कार्य में न लेने लगे तो बेगार भुगतता रहेगा और कोई संतोषजनक उन्नति न कर सकेगा। कैदी वर्षों तक काम करता है पर वह अंत तक उसके लिए बेगार ही बनी रहती है। यही कारण है कि जेल अधिकारियों को कैदियों के अधिकांश कार्य दोषपूर्ण लगते हैं। किसी विषय पर मन को लगा देने में एक कुशल सेनापति की सी योग्यता चाहिए। वह अपनी सेना को सब ओर के खतरों से बचाता हुआ एक निश्चित मार्ग से ले जाता है। वह अपनी सेना को शत्रु के सारे मोर्चों पर नहीं फैला देता, वरन एक मजबूत मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ चढ़ाई करता है। मन को सब ओर से रोकना कठिन है, वह इस तरह एकाग्र नहीं किया जा सकता। एकाग्रता का मार्ग तो यह है कि किसी एक बात में रुचि उत्पन्न कर ली जाए। जब सुआ पिंजड़े में से उड़ जाता है तो आकाश में चारों ओर जाल तान कर उसे नहीं पकड़ा जाता, वरन उसके आगे दाना डाला जाता है जिसकी ओर आकर्षित होकर वह अपने पूर्व स्थान पर आ जाए। एकाग्रता से कार्य शक्ति को बड़ी उत्तेजना मिलती है। कमजोर मस्तिष्क को भी एकाग्रता की प्रेरणा अद्भुत प्रतिभा संपन्न बना देती है। एक नदी 200 गज चौड़ी और 5 गज गहरी बह रही है। यदि उसकी चौड़ाई 10 गज कर दी जाए तो निश्चय है कि गहराई पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाएगी और पानी के बहाव का वेग पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक हो जाएगा। पतंजलि ने योग साधन का सारा रहस्य एकाग्रता को ही बताया है। वे चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। वैसे तो सब प्रकार की उन्नतियों का मूल मंत्र एकाग्रता है, पर मानसिक शक्तियों का विकास करने और बुद्धि बढ़ाने के लिए तो उससे बढ़कर दूसरा उपाय है ही नहीं। मस्तिष्क निर्बल है, अविकसित है, मेधा शक्ति न्यून है तो कुछ परवाह मत कीजिए। यदि रस्सी की रगड़ से पत्थर की शिला पर निशान बन जाता है तो अल्प बुद्धि वाले बुद्धिमान क्यों नहीं बन सकते। जिस डाली पर बैठना उसे ही काटना जिसकी ऐसी मोटी बुद्धि थी, वह वज्र मूर्ख कहलाने वाला घसियारा यदि संस्कृत का धुरंधर विद्वान और अद्वितीय कवि बन सकता है तो कोई कारण नहीं कि वे लोग जो अपने को मंदबुद्धि कहते हैं वे आगे चलकर प्रतिभाशाली विद्वान न बन सके। ऊपर बताया जा चुका है कि बुद्धि बढ़ाने का प्रमुख साधन एकाग्रता है और मन को एकाग्र करने का उत्तम मार्ग उसे मार मार कर किसी काम में लगाना नहीं, वरन उस कार्य में रुचि उत्पन्न करना है। किसी काम में रुचि तब उत्पन्न होती है जब उसमें स्वार्थ साधन और मनोरंजन की सुविधाएं हों, विशेषताएं हों। ये दोनों ही बातें उस विषय में उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें रुचि बढ़ाने की इच्छा है। मान लीजिए कि आप गणित पर मन लगाना चाहते हैं तो आपको पहले मन को यह समझाना होगा कि इसे सीखने से आपको क्या लाभ होगा। गणित सीख कर आप जो लाभ उठा सकते हैं उन सबको मन में बार बार लाइए और कल्पना लोक में ऐसे मानस चित्र बनाइए जिसमें आपका वह चित्र ऊंचे रूप में हो। जो गणित को अच्छे रूप से सीख जाने पर आप हो सकते हैं। कानून पढ़ने में आपका मन तब लगेगा जब आप एक अच्छे बैरिस्टर के सम्माननीय और धनी रूप में अपना भावी चित्र दे सकेंगे। एक दिन मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा आदि की कल्पना में अपना अंतिम सुखी चित्र देखता हुआ मनुष्य इतना प्रसन्न हो जाता है कि मार्ग की सारी बातें उसे दृढ़ समान जान पड़ती हैं
और बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उसका उत्साह मंद नहीं कर सकती। मजनू जीवन भर दुख झेलता रहा और उन दुखों का उसे ज्ञान तक न हो पाया। वह इसलिए कि लैला से मिलने पर उसे जो सुख होगा उसकी कल्पना वह अपने मानसलोक में उत्तमता के साथ धारण किए हुए था। सुंदर भविष्य की कल्पना हमें उत्साह प्रदान करती है। जो उज्ज्वल भविष्य का चित्र अपने ज्ञान नेत्रों से नहीं देख सकता वह पशुओं का सा जीवन व्यतीत करेगा। उन्नति के लिए सारे द्वार बंद हैं उसके लिए। आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो जिस विषय की योग्यता प्राप्त करनी है उस विषय के ज्ञाता होने पर आपको जो उत्तम उच्च स्थान प्राप्त होगा उस स्वरूप की बार बार कल्पना कीजिए। यह कल्पना जितनी ही सुदृढ़ और स्पष्ट होगी उतनी ही उस विषय पर मन लगाने का कारण मिलेगा और एकाग्रता संभव हो जाएगी। काम करने के ढंग को मनोरंजक बनाना यह एक व्यवहारिकता है। किसी काम को करते समय या किसी विषय को सोचते समय उदासीनता या चिंता के भाव न उठने दीजिए। उसे एक मनोरंजन की तरह समझिए। मन को प्रसन्न रखिए और मुंह पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट बनाए रखिए। मुस्कुराते रहना बड़ा अच्छा गुण है। इससे मस्तिष्क के सूक्ष्म कोश जागृत और प्रफुल्ल रहते हैं और पूर्व संचित ज्ञान को समय पर उगलने को तैयार रहते हैं। जो काम करें उसमें अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखें, पर साथ ही उसे भार रूप ना बना लें। अपनी सारी दिनचर्या को एक मानसिक खेल के रूप में समझिए। ताश या शतरंज खेलने में खूब मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, पर लोग घंटों उसमें लगे रहते हैं। मन जरा भी नहीं उचटता। यद्यपि इन खेलों में स्वार्थ की विशेष मात्रा नहीं है, तथापि मनोरंजन पर्याप्त है। फलस्वरूप इन खेलों के खेलने वाले खाना पीना भी भूल जाते हैं और बड़ी लगन के साथ खेलते रहते हैं। वे उतना ही मानसिक परिश्रम करते हैं जितना एक वकील अपने मुकदमे को तैयार करने के लिए करता है, तो भी उन्हें कोई थकान नहीं आती और पूरी पूरी एकाग्रता रहती है। अपने कामों को सीखने के विषय को खेल समझिए, उसे मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। कभी उदासी या चिंता मत आने दीजिए। बच्चे मिट्टी और कंकड़ों से खेल बना लेते हैं। मजदूर लोग भारी बोझ उठाने में मनोरंजन और उत्साह की आवाज़ें लगाते हैं। फिर आप क्यों नहीं अपने कामों में प्रसन्नता की बातें ढूंढ निकालते हैं? जो कीजिए मनोरंजन की तरह कीजिए। बहुत देर तक किसी काम को करते हुए भी मन थक जाता है और उचटने लगता है। आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? यथार्थ में शरीर या मन जीवन भर किसी क्षण भी काम करने से मंद नहीं होता। सोते में भी मन काम करता रहता है। फिर जागृत अवस्था की तो बात ही क्या है। मन के थकने का अर्थ है एक ही प्रकार के काम में उसका कुछ समय तक लगा रहना। जब मन थकने लगे तो कार्य में थोड़ा हेर फेर कर दीजिए। जैसे आप अभी कुछ पद याद कर रहे थे, जब मन थक जाए तो उन पद्यों का अर्थ याद करने लगिए। इसी प्रकार बीच में थोड़ा विश्राम देने का यह तरीका बहुत अच्छा है कि थकने पर काम की दिशा थोड़ी बदल दी जाए। इस प्रकार चित्त फिर काम में लगने को समर्थ हो जाता है। अपने काम में आने वाली वस्तुओं को साफ सुथरा रखना, उन्हें सुंदर बनाना और सजाकर रखना, यह भी एक छोटा मनोरंजक कार्य है जिससे चित्त में प्रसन्नता की लहरें उत्पन्न होती हैं। गंदी, टूटी हुई और बेतरतीब पड़े हुए कागज़ों वाली मेज़ पर काम करने की अपेक्षा एक साफ सुथरी, सुंदर और सुसज्जित मेज़ पर मन अधिक लगेगा। चित्त प्रसन्न रहेगा और काम अधिक एवं उत्तमता के साथ हो सकेगा। विज्ञ पाठक यदि इच्छा करें तो अपने काम में अपनी समझ से बहुत कुछ मनोरंजन के साधन निकाल सकते हैं। इन बातों का आप कुछ काम करते हुए ध्यान रखें और एकाग्र कैसे करना है मन को, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लगे रहें और सफलता पाएं।
अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और आप किस बारे में जानकारी चाहते हैं उसको भी कमेंट में लिखिए। यह जो सीरीज़ है इसमें ये 3 वीडियो हो चुकी हैं। आगे और भी वीडियोज़ आएंगी इसी आधार पर कि कैसे इसे उत्तम किया जा सके। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और भी वीडियोज़ हैं जानकारी के लिए, नई नई जानकारियों के लिए, आप उन्हें भी देखें। इसी के साथ चलते हैं।